कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण विषय टेलीकम्युनिकेशन अर्थात दूरसंचार। चलिए इससे आने वाले वीडियो में हम दूरसंचार विषय के बारे में पढ़ेंगे और इस विषय की बारीकियां के बारे में सीखेंगे। ये किस प्रकार आपके आगे आने वाले भविष्य और आगे की पढ़ाई में आपको किस प्रकार फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसमें कैसे आपका करियर बनेगा, वो सब चीज़ें इस आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। पहले 10वीं का सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे आने वाले वीडियो में हर एक अध्याय में आने वाले प्रश्नों का उत्तर और उन टॉपिकों को बारे में समझाया जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार क्या है? परिचय। टेलीकम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। टेली प्लस कम्युनिकेशन। टेली का अर्थ होता है दूर और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार। दोनों को जोड़कर बोलेंगे दूरसंचार। इसकी परिभाषा क्या होगी? दूरसंचार का अर्थ है कि दूरसंचार का अर्थ है किसी भी रूप में संकेतों, संदेशों या सूचनाओं का प्रसारण तार या लहरों के माध्यम से दूर तक हस्तांतरित करना। अर्थात कोई भी संदेश, जानकारियाँ या जो डाटा है उसको किसी भी माध्यम, तार हो या बेतार हो, बेतार मतलब वायरलेस, संचार करना दूरसंचार कहलाता है। ठीक, दूर तक संचार करना दूरसंचार कहलाता है। इसके उदाहरण है जैसे टीवी, सभी घर में टीवी देखते हैं, उसमें दूर से प्रसारण होता है। ठीक, एक जगह से दूर दूर तक उसका संचार किया जाता है। ये दूरसंचार का सबसे सटीक और अच्छा उदाहरण है। सभी परिचित है टीवी से। टीवी, रेडियो, इंटरनेट। आजकल के संचार का सबसे फेमस तरीका इंटरनेट, चौथा मोबाइल, पांचवा उपग्रह संचार। उपग्रह संचार मतलब सैटेलाइट संचार। ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है दूरसंचार के। दूरसंचार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे OFC। OFC का पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, वो कैसे कार्य करता है, ठीक, उसके उपयोग, उसमें उपयोग होने वाले उपकरण, उसके लाभ, हानि और किन किन क्षेत्रों में इसका अभी अधिकतर रूप से उपयोग किया जा रहा है। पूरा दुनिया आने वाले समय में OFC केबल से कनेक्ट होगा, मतलब या कनेक्ट हो चुका है अभी भी। ठीक, पूरा दुनिया में इंटरनेट संचार का सबसे मुख्य रूप यही OFC केबल है। OFC के कार्य क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, उसके उपयोग भी आने वाले वीडियो में हम बारीकियों से देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ये OFC होता क्या है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल कांच या प्लास्टिक का बना हुआ एक तंतु है जो संदेशों, डाटा को प्रकाश सिग्नल के रूप में संचारित करता है। मतलब एक जगह से डाटा या सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में परिवर्तित करके उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह उसका हस्तांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल मुख्य रूप से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है और उनके भागों को क्या क्या बोला जाता है, उनके तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में बारीकियां से इसके आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यूनिट 1 में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है और उनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, उसको देखते हैं। यूनिट 1 दूरसंचार और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारियों से संबंधित है। 10वीं टेलीकॉम का यूनिट 1 में इसके अंतर्गत हम दूरसंचार और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बारीकियों से पढ़ेंगे। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पहला, दूरसंचार के विकास ने हमारे राष्ट्र को कैसे लाभान्वित किया है? उत्तर, ब्रॉडबैंड
इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने भारत के आर्थिक विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। इस बिंदु को सरकार के ध्यान में रखा गया है और सरकार दूरसंचार उद्योग में विकास में शामिल है। किस प्रकार? सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मतलब हर एक गांव तक सरकार 10 से 100 Mbps स्पीड तक की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है, जिससे लोग अपने दिनचर्या में काम आने वाले चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और आधुनिक रूप से जानकारियाँ प्राप्त कर चीज़ों के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करे, ठीक, जिससे खुद और देश के आर्थिक विकास में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सरकार का अहम उद्देश्य दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, मतलब लोगों को तक आसानी से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक। दूसरा, फाइबर ऑप्टिक केबल टेक्नोलॉजी के फायदे, लाभ और अनुप्रयोग। फाइबर ऑप्टिक केबल के क्या क्या फायदे हैं, ठीक, देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग लेजर सर्जरी और एंडोस्कोपी में शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए किया जाता है। रक्षा और सरकारी क्षेत्र में पनबिजली और सोनार में उपयोग किया जाता है, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सिग्नल की तेज गति के लिए विमान और पनडुब्बियों में वायरिंग के रूप में भी किया जाता है। लंबी दूरी के संचार के लिए दूरसंचार में फाइबर केबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेटवर्किंग, डेटा के अधिक गति और सटीकता की वजह से इसे लैन कनेक्शन से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। औद्योगिक वाणिज्यिक क्षेत्र में यह व्यापक रूप से इमेजिंग और सेंसर उपयोग में किया जाता है, जो तापमान, दबाव और अन्य मापदंडों को मापता है, जो बाद में ऑटोमोबाइल और मशीनरियों के लिए स्थापित हो जाता है। ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में प्रसारण केबल कंपनियां HD टीवी, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं के प्रसारण के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करती है। सभी देखे हैं ब्रॉडकास्ट में घर में उपयोग होने वाले जो मतलब हाई डिफिनेशन जो क्लियरिटी जो टीवी में आता है, अच्छे चित्र जो दिखाई देता है, उसमें महत्वपूर्ण रोल ऑप्टिकल फाइबर केबल का होता है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं। पहला, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे इस प्रकार है। पहला, बैंडविड्थ और तेज गति। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केबल तेज गति के साथ बड़ी मात्रा में सूचना प्रसारित करता है। दूसरा, कॉपर वायर की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर केबल तकनीक सस्ती होती है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर पतला और कम वजन का होता है, जो स्थापना और रख रखाव को आसान बनाता है। चौथा, सिग्नल की कम हानि होता है इसमें। कॉपर केबल की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिग्नल की हानि बहुत कम होता है। प्रकाश संकेत, तांबे तारों में विद्युत संकेत हस्तक्षेप का कारण बनता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में संकेत प्रकाश के रूप में यात्रा करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जिससे कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। छठवां, यदि उचित तरीके से रख रखाव किया जाए तो कॉपर केबलों की तुलना में ऑप्टिकल केबल लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। ये इसके लाभ और अनुप्रयोग हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल के। अब अगला प्रश्न है, खोजे गए मार्गदर्शक और प्रकाशित संचरण माध्यम क्या है। मतलब गाइडेड
और अनगाइडेड माध्यम क्या है? मार्गदर्शक और प्रकाशित संचरण माध्यम क्या है? निर्देशित माध्यम को ही गाइडेड माध्यम बोलते हैं। निर्देशित उत्तर गाइडेड मीडियम। निर्देशित माध्यम में सिग्नल किसी भी भौतिक माध्यम से, जैसे कि विभिन्न प्रकार के केबलों के माध्यम से यात्रा करते हैं। मीडिया संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ केबल इस प्रकार है। गाइडेड मीडियम मतलब जिसको दिशा प्रदान किया जाता है, उस प्रकार के माध्यम को गाइडेड मतलब निर्देशित किया मतलब उसको कोई दिशा दिखाना, ये कहलाता है गाइडेड माध्यम। गाइडेड मीडियम मतलब निर्देशित माध्यम। गाइडेड मीडियम के उदाहरण हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, जो घरों में द्वितार जो वायर होता है उसी बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। दिख रहा है यहाँ पे चित्र में, ठीक। इसमें एक एकल सर्किट में दो कंडक्टर होते हैं, जिसमें कंडक्टर बाहरी स्रोतों से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को रद्द। इसमें एक एकल सर्किट में दो कंडक्टर होते हैं, जिसमें कंडक्टर बाहरी स्रोतों से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को रद्द करने के लिए मुड़ जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा एक मुड़ जोड़ी केबल मतलब यह चित्र एक द्वितार वायर को प्रदर्शित करता है। दूसरा समाक्षी केबल, घरों में देखे होंगे टीवी के सेट टॉप बॉक्स से लगा हुआ जो केबल होता है वह कोएक्सी केबल या समाक्षी केबल होता है। इसमें इसको कोएक्स भी कहा जाता है। यह अलग अलग कॉपर तार के समूह से मिलकर बना होता है, जो ठोस और चिपकने वाली धातु के आवरण से लिपटा होता है। समाक्षी केबल एक समय में प्रेषित किए जाने वाले संचरण की क्षमता गुना 80 से TPW से अधिक होती है। चित्र में दिखाया गया है समाक्षी केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। चित्र में दिख रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल इस प्रकार होता है। ये प्लास्टिक की प्लेटों के साथ लेपित होते हैं और इसमें सुरक्षात्मक ट्यूब होते हैं जो सभी जलवायु परिस्थितियों में स्थिर होते हैं। फाइबर केबल का जीवन काल अधिक होता है। इस केबल की कई किस्में बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। निम्नलिखित आंकड़ा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल दिखाता है। देखिए चित्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल इस प्रकार की उसकी संरचना होती है। अनगाइडेड माध्यम, अनगाइडेड माध्यम में संकेत हवा के माध्यम से यात्रा करते हैं और संकेत की सीधा दिशा परिभाषित नहीं किया जाता है। उदाहरण माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। देखिए यह है अनगाइडेड माध्यम, मतलब जो सिग्नल जो प्रसारित किया जाता है, सिग्नल भेजा जो जाता है उसकी दिशा निर्देशित नहीं होती है। वो किसी भी रास्ते से आड़ा टेढ़ा होकर प्रेषक से प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। इसके उदाहरण है माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। पहला, यह कम आवृत्ति संकेतों के साथ एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकती है। ये तरंगें इमारतों के माध्यम से घुसती है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो संचार और प्रसारण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़ा रेडियो तरंगों के अनुप्रयोग को दर्शाता है। चित्र में दिखाया गया है, ये रेडियो तरंगे हैं। माइक्रोवेव, इन तरंगों में रेडियो तरंगों की तुलना में उच्च आवृत्ति होती है और सीधी रेखाओं में यात्रा करती है। इनका उपयोग दूरसंचार के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़े माइक्रोवेव के अनुप्रयोग को दर्शाते हैं। दिख रहा है चित्र में, यह पृथ्वी हुआ और इसके ऊपर में सैटेलाइट लगा हुआ है। इस प्रकार के संचार के लिए माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, संक्षेप में PSTN की व्याख्या करें। PSTN क्या है? उत्तर, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क
PSTN अंतर्राष्ट्रीय सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है जो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए हार्डवेयर चैनल से जुड़ा है। यह टेलीफोन को एक दूसरे के साथ स्विचिंग केंद्रों के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देता है, जो टेलीफोन लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबल, सेलुलर नेटवर्क और उपग्रहों के साथ परस्पर जुड़े होते हैं। PSTN की प्रक्रिया एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन डायल करने के साथ शुरू होती है जिसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे कैसे एक दूसरे से PSTN से जुड़ा हुआ है ये कंप्यूटर या नेटवर्क या बिल्डिंग है। PSTN की प्रक्रिया एक व्यक्ति को फ़ोन डायल करने के साथ शुरू होती है जिसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। रिसीवर को एक सिग्नल मिलता है, कॉल पिक करता है और दोनों सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब वे एक दूसरे से बात करते हैं तो सर्किट